ट्रेडर्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आए दिन नए प्रॉप फर्म्स और प्रोग्राम्स लॉन्च होते रहते हैं। कुछ वाकई ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं तो कुछ सिर्फ मार्केटिंग गिमिक। आज हम बात करने वाले हैं फंडेड ट्रेडिंग प्लस के प्रेस्टीज प्रो ट्रेडर प्रोग्राम के बारे में। ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स कौन से हैं, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। नमस्कार ट्रेडर्स, वेलकम टू जम्स एंड एफएक्स और मैं हूं अविनाश। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि ये कैसा प्रोग्राम है और वर्थ इट है भी या नहीं। Disclaimer: This is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. तो ये है फंडेड ट्रेडिंग प्लस का ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे प्रेस्टीज प्रोग्राम के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए स्क्रॉल करते हैं और जानते हैं प्रेस्टीज प्रोग्राम के बारे में। तो ये फेज 1, फेज 2 और फंडेड ट्रेडिंग प्लस का डिटेल दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं एक एक फैक्टर और समझते हैं कि क्या ये ट्रेडर के लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। तो सबसे पहले फैक्टर लिखा हुआ है मैक्सिमम सिमुलेटेड ट्रेडिंग डेज। मतलब यहाँ पे कोई बार नहीं है, आप फेज 1 और फेज 2 दोनों अनलिमिटेड टाइम में पास कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉफिट टारगेट। सो फेज 1 में आपका प्रॉफिट टारगेट 10% होगा और फेज 2 में 5%। बाकी उसके बाद से सब कुछ सिमिलर ही है। ड्रॉडाउन टाइप स्टैटिक है, मतलब आपका जो ड्रॉडाउन होगा वो स्टैटिक रहेगा, इसमें कोई ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का चक्कर नहीं है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज। इसमें 3 दिन का मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज है, जिसमें आपको 0.5% प्रॉफिट पर डे बुक करना पड़ेगा। और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि तीनों साथ में ही हो, एक अलग अलग दिन भी हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मैक्सिमम सिमुलेटेड लेवरेज। दोनों ही फेज में आपको 30:1 का लेवरेज मिलेगा। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है मैक्सिमम लॉस का। तो दोनों ही फेज में 10% का मैक्सिमम लॉस क्राइटेरिया है और डेली के लिए ये 5% है। एक और यूनिक रूल है वो है सिंबल लॉस लिमिट। इसका मतलब ये है कि अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो उस दिन गोल्ड में आप केवल 2% ही लॉस कर सकते हैं। मतलब अगर आपका डेली ड्रॉडाउन 5% का है तो गोल्ड पे आप एक दिन में सिर्फ 2% लॉस कर पाएंगे। अगर आपका लॉस 2% से ज्यादा चला जाता है तो आपका अकाउंट हार्ड ब्रीच हो जाएगा। तो ओवरऑल 5% का जो लॉस है वो आप मल्टीपल एसेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्केलिंग प्लान। ऑफ कोर्स फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में कोई भी स्केलिंग प्लान नहीं होगा। हालांकि अकाउंट पास करने के बाद स्केलिंग प्लान्स एक्टिव हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पे आउट एंड स्प्लिट। जब आप अकाउंट पास कर लेते हैं तो आपका वीकली पे आउट हो जाता है अगर आप अपने प्रॉफिट के लिए 65% प्रॉफिट स्प्लिट चूज करते हैं। अगर आपका प्रॉफिट स्प्लिट 80% चूज किया हुआ है तो आपका बाई वीकली पे आउट होगा। जो अगला क्राइटेरिया है वो है मिनिमम विड्रॉल अमाउंट का। आपका मिनिमम विड्रॉल अमाउंट 1% ऑफ द इनिशियल बैलेंस से कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं और आपका अकाउंट $5,000 का है तो आपका प्रॉफिट $50 से नीचे नहीं होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ईएस। तीनों ही फेजेस में, मतलब फेज 1, फेज 2 और आफ्टर बीइंग फंडेड, तीनों ही फेजेस में आपका ईए अलाउड रहेगा। अगर बात करें लॉट साइज की तो कोई भी मैक्सिमम लॉट साइज असाइंड नहीं है, मगर आपको 2% लॉस लिमिट का ध्यान रखना होगा। अगर बात करें वीकेंड होल्डिंग की तो वीकेंड होल्डिंग तीनों ही फेजेस में अलाउड है और किसी भी फेज में हार्ड स्टॉप लॉस रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये काफी अच्छी बात है। तो ये बात हो गई हार्ड लाइन रूल्स की। अब चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंटेशंस में क्या है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रेस्टीज प्रोग्राम 2 फेज स्टैटिक ड्रॉडाउन प्रोग्राम है, जिसमें आपको अकाउंट पास करने के बाद सिमुलेटेड लाइव अकाउंट मिलेगा। ये आगे लिखते हैं कि ये स्टैटिक ड्रॉडाउन रहेगा, जो कि आपका स्टार्टिंग बैलेंस बेस्ड रहेगा। एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये 10% प्रॉफिट टारगेट, स्टैटिक मैक्सिमम ड्रॉडाउन और डेली लॉस लिमिट 5% का रहेगा। और जो डेली ड्रॉडाउन है वो इक्विटी या बैलेंस बेस्ड होगा, जो कि 1659 पे डिसाइड होगा। जो भी हायर होगा, मतलब इक्विटी या बैलेंस में से, उसको कंसिडर किया जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये 0.5% है। 2% सिंबल लॉस भी यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है कि अगर आप 2% सिंबल लॉस लिमिट हिट कर देते हैं तो आपका अकाउंट हार्ड ब्रीच हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्केलिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे स्केलिंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि अकाउंट पास करने के बाद आपको मिनिमम 3 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज का क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें आप 0.5% का प्रॉफिट 3 दिन बुक करेंगे। और ये 3 दिन कंजिक्यूटिव होने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका स्केलिंग 1 विड्रॉल के बाद ही हो पाएगा।
और आपका अकाउंट मिनिमम 2 मंथ एक्टिव होना चाहिए, मतलब आप 2 मंथ के बाद ही अपना अकाउंट स्केल कर पाएंगे। और सारे स्केलिंग में मिनिमम 2 मंथ का गैप होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज कि 20% सिमुलेटेड प्रॉफिट भी आपके अकाउंट में होना चाहिए। और जब आप नेक्स्ट स्केलिंग कर रहे होंगे तो जो प्रीवियस 20% होगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, और आप फ्रेश 20% का नया प्रॉफिट करेंगे तभी आपका स्केल अप हो पाएगा। बाकी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि स्केलिंग कैसे कैसे होगा, वो आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि हर बार अकाउंट डबल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और भी क्या है। तो यहाँ पे विड्रॉल क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप 80% का प्रॉफिट स्प्लिट चूज करते हैं तो आपका बाई वीकली का पे आउट होगा। वहीं अगर आप 60% का प्रॉफिट स्प्लिट चूज करते हैं तो आपका 7 डेज का पे आउट फ्रिक्वेंसी होगा। हालांकि फर्स्ट पे आउट 14 डेज पे ही होगा। आगे मिनिमम विड्रॉल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि 1% ही है, और ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है जो कि आप लेटर ऑन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन्ड है कि यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट डिफाइंड नहीं है, मतलब आप अपना टाइम लेके अकाउंट पास कर सकते हैं। ट्रेडर्स, आई होप आपको फंडर ट्रेडिंग प्लस के प्रेस्टीज प्रो ट्रेडर प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स पसंद आई होगी। बाकी आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कौन कौन से रूल्स आपके साइकोलॉजी के लिए कंपैटिबल हैं और कौन कौन से नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और बाकी ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।